तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महासेफ इंजेक्शन, पहले जानते हैं महासेफ इंजेक्शन में क्या साल्ट पाया जाता है आपका। महासेफ कंटेंट्स, इसमें जो पाया जाता है आपका वो होता है आपका सेफ्ट्रिक्सोन, जिसे मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई जाता है। मैनकाइंड कंपनी जो है ये इसकी कंपनी है, मैनकाइंड जो है इस इंजेक्शन की कंपनी है। और सेफ्ट्रिक्सोन जो है इसमें साल्ट होता है, यानी जेनेरिक नेम, जिसे जेनेरिक नेम बोला जाता है सेफ्ट्रिक्सोन। और जो ब्रांड नेम है आपका वो है महासेफ। अब जानते हैं इसके बारे में, या तो महासेफ इंजेक्शन कह लें आप या सेफ्ट्रिक्सोन कह लें, दोनों के बारे में जानते हैं। मतलब ये दोनों एक ही चीज है, इन्हों के बारे में जानते हैं। जैसे कि सेफ्ट्रिक्सोन इज ए थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन, ये जो है हमारा सेफ्ट्रिक्सोन कह लें आप या फिर महासेफ कह लें, ये जो दवा है हमारी ये थर्ड जनरेशन की सेफालोस्पोरिन क्लास से ली गई है। सेफ्ट्रिक्सोन इज एन एंटीबायोटिक ड्रग, और ये जो एक तरीके की एंटीबायोटिक दवा है। ये जो है हमारी महासेफ इंजेक्शन या ड्रग जो है हमारा एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो थर्ड जनरेशन की सेफालोस्पोरिन क्लास से लिया गया है। अब सेफ्ट्रिक्सोन यूज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और इसका जो इस्तेमाल होता है सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन का, इसका जो यूज होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है। यानी कि जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया के कारण कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा हो, उसको खत्म करने में आप महासेफ या सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि टाइफाइड फीवर, जो कि सेमोलर टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है, उसमें भी आप इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर निमोनिया में, लंग्स इन्फेक्शन में, फेफड़ों का किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा हो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बैक्टीरिया के कारण हमारे शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा हो, उस इन्फेक्शन को खत्म करने में आप महासेफ या सेफ्ट्रिक्सोन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं इस इंजेक्शन की रूट के बारे में, मतलब ये आपको पेशेंट में किस तरह से देना है। सेफ्ट्रिक्सोन सेफ्ट्रिक्सोन जो है आपका दोनों तरीके से दे सकते हैं आप, आईएम इंट्रामस्कुलर और आईवी इंट्रावेनस। आप इनसे दोनों तरीके से पेशेंट में लगा सकते हैं इंजेक्शन को, यानी कि मांस में भी लगा सकते हैं और नस में भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके कुछ ब्रांड के बारे में, जैसे कि ये आपको मार्केट में किन किन नामों से उपलब्ध मिल जाएगा। सेफ्ट्रिक्सोन जो इंजेक्शन आता है आपका, पहला तो हमने बता ही दिया आपका महासेफ, फिर आता है आपका दूसरा मोनोसेफ। ये जो मोनोसेफ बहुत ही इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है, जो आपको मार्केट में आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध मिल जाएगा, चाहे फिर आप शहर में हो या गाँव में हो। दोनों ही जगहों पर आपको ये मोनोसेफ और महासेफ बहुत ही आसानी से इंजेक्शन मिल जाता है। अब बात करते हैं इस इंजेक्शन के डोज के बारे में, मतलब इसकी आपको डोज कितनी मात्रा में लेनी चाहिए पेशेंट को, ये देनी चाहिए इसे, इस इंजेक्शन की डोज महासेफ की। इसकी जो डोज होती है आपकी वो 40 mg पर केजी न्यू बोर्न बेबी, मतलब जो नवजात शिशु होता है। जैसे कि आपने देखा होगा नवजात जो शिशु होता है उसमें कई तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन पाया जाता है, जैसे कि WBC बढ़ जाती है, थ्रोम्बोसाइटोमा हो जाता है, उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंजेक्शन का, महासेफ का या सेफ्ट्रिक्सोन का। तो उसमें जो इसकी डोज रहती है आपकी वो 40 mg से 45 mg के बीच में आप लगा सकते हैं 12 घंटे के अंतर से। 12 घंटे के अंतर से आप इसे 40 से 45 mg तक लगा सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी में। और फिर जो इसकी एडल्ट में डोज रहती है, यानी कि 1 साल से ऊपर का जो बच्चा हो जाता है, उसमें जो आप इसकी डोज दे सकते हैं वो दे सकते हैं आप 50 mg से लेकर 70 mg तक। 1 ईयर ओल्ड बेबी में आप इसकी डोज दे सकते हैं, वो भी 12-12 घंटे के या 8-8 घंटे के अंतराल से आप इसकी डोज दे सकते हैं। अब जानते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में। इसके कुछ नॉर्मल से साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, स्किन रश और वॉमिटिंग, यानी कि पेट में दर्द हो जाना और पित्त उछल जाना, जैसे कि स्किन लाल हो जाती है। स्किन से मतलब जो जहां पर आपने इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन की साइड पर लाल लाल हो जाता है, रेडनेस हो जाती है। जैसे कि आपने वेन में लगाया तो जिस वेन में आपने लगाया उस वेन में आपका स्किन रेडनेस हो जाएगी, या फिर पूरी बॉडी की भी स्किन रेडनेस आपको देखने को मिल सकती है इसके साइड इफेक्ट में। और फिर उल्टी वोमिटिंग हो जाना, उल्टी हो जाना, चक्कर आ जाना, और ऐसा लगता है वीकनेस सी, शरीर में कमजोरी सी आने लगती है। ये सब इसके आपको इंजेक्शन के साइड इफेक्ट में देखने को मिल सकते हैं। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा 7 दिन तक ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल अपने डॉक्टर से पूछकर करें। और अगर आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी डॉक्टर की रेख देख में आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें।